आज बतारीख 8/10/2023 की सूरत हाल को अगर देखा जाए तो इज़राइल और हमास के बीच जारी इस जंग के अंदर यानी कि हमास ने जो ऑपरेशन तूफ़ान अलक्सा या अलक्सा तूफ़ान के नाम से जो ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसकी ताज़ा खबर कुछ यूं है। गाज़ा पट्टी से निकलकर हमास ने इस इलाके तक, ये जो मार्किंग लगाई है, इस इलाके तक, ये जो गाज़ा पट्टी है, यहाँ से निकलकर अपना इलाका, जो ये फ़लस्तीन का जो अपना इलाका था, उसको हासिल करने में अभी तक हमास कामयाब हो चुका है। ये जो वाइट लाइन दिख रही है, यहाँ तक हमास ने अपना इलाका वापस ले लिया है और यहाँ पर जो इज़राइली काबिज़ थे वो यहाँ से वापस निकाले जा चुके हैं। और ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, ये वो इलाका है जहाँ पे बैरक्स वगैरह लगाए हुए थे, जिसमें आप किसी तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं बुलडोज़र से यहाँ पर लगाई हुई जाली वगैरह को तोड़कर यहाँ से हमास ने अपने इलाके वापस लिए हैं। इस इलाके से हमास ने कल सुबह तकरीबन 20 या 25 मिनट के अंदर, जैसा कि उसका दावा है कि 20 या 25 मिनट के अंदर तकरीबन यहाँ से 5000 रॉकेट्स इस इलाके के अंदर गिराए थे। ये मामला तकरीबन 2 महीनों से बहुत उरूज पर चल रहा है कि इज़राइली फ़ौज मस्जिद अक्सा के अंदर बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रही है, यानी कि मस्जिद अक्सा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, यानी कि उसकी शक्ल सूरत को बदलने की कोशिश कर रही है। और जवाबी कार्रवाई के अंदर इज़राइल ने तकरीबन यहाँ पर इस पट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा बमबारी और एयर स्ट्राइक की हुई है, जिसमें तकरीबन 200 से 250 लोग शहीद हो चुके हैं। और इधर सामने हमास के हमले के बाद बताया जा रहा है कि तकरीबन 300 या 350 सहूनी इज़राइली मारे जा चुके हैं और 50 के करीब इज़राइली सोल्जर्स वगैरह अभी हमास के कब्ज़े के अंदर है। मारे गए इन इज़राइली सैनिकों के अंदर 3 मेजर जनरल भी शामिल है। यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए कि अभी तकरीबन 27 तारीख के करीब ही इज़राइल का एक कब्ज़ाया हुआ शहर है बिस्मा तबून, जिसे मैप के अंदर ये बासमत तबून के नाम से आप देख रहे हैं। इसी इलाके के अंदर इज़राइली इंतहा पसंदों ने जालिमाना कार्रवाई करके तकरीबन 6 लोगों को दिन दहाड़े मार दिया, जिसमें एक ही परिवार के 3 मर्द और 2 औरतें थी, और कुल मिलाकर 6 लोगों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। और आपको तो पता है कि फिर इस खबर का कहीं बार बार जिक्र नहीं होगा, क्योंकि मरने वाले फ़लस्तीनी थे और मारने वाले तो आपको पता ही है। दूसरी खबर मालदीव से सामने निकल कर आ रही है, जिसमें अभी नए मुंतखब हुए, जिसमें प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी ने ये ऐलान किया है कि इनकी हुकूमत सबसे पहला काम मुल्क में मौजूद हिंदुस्तानी फ़ौज को वापस भेजने का करेगी। और जाहिर सी बात है कि इस नए प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मुर्सी के पीछे चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। और इलेक्शन से पहले, जब ये इलेक्शन के कैंपेन में थे, तभी इन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी बाहरी फ़ौज मौजूद है, मैं उन सबको निकालने का काम सबसे पहले करूँगा। इन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि अवाम ये चाहती है कि इनके मुल्क में हिंदुस्तानी फ़ौज न रहे, और मोहम्मद मुर्सी ने कहा है कि अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गैर मुल्की फ़ौज को मालदीव की सरज़मीन पर नहीं रहना चाहिए। और एक अहम खबर पेरिस से सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के अंदर ओलंपिक्स की मेज़बानी पेरिस करने वाला है, लेकिन इस मेज़बानी के कुछ ही महीनों पहले पेरिस के अंदर खटमलों का एक बहुत बड़ा हमला दरपेश आ चुका है। यानी पूरे फ्रांस के अंदर खटमलों ने ऐसा आतंक मचा रखा है कि कोई भी इस हमले से बच नहीं रहा। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, होटल्स, रेस्टोरेंट और हवाई अड्डों समेत कोई भी ऐसा मकाम फ्रांस का नहीं है जहां पर इस वक्त लाल कीड़ों का बसेरा न हो। इस हवाले से पेरिस के डिप्टी मेयर ने एक्स यानी साबिका ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि कोई भी फर्द इन खटमलों से महफूज नहीं। इन कीड़ों के काटने से होने वाले इन्फेक्शन के लिए
ज़रूरी इक़दामात करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ ज़रूरी इक़दामात के अंदर कुछ एजेंसियों ने यह कहा है कि जितना हो सके फ्रांस के अंदर रहने वाले तमाम अफराद अपने पूरे बदन को ढाँप कर बाहर निकले, ताकि इन कीड़ों से काटने से आपकी स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन ना लगे। अब ये कैसी बात होगी कि अभी तकरीबन पिछले 1 साल से पूरे फ्रांस के अंदर ये बिल लाया गया था कि मुसलमान औरतों को पूरे कपड़े पहनने की आज़ादी न दी जाए, यानी उनको ये आज़ादी न दी जाए कि वो अपना पूरा बदन ढके। और आज ये करना हुआ कि आज ये खुद अपने लोगों को बता रहे हैं कि पूरा बदन ढक कर बाहर निकले।